नमस्ते विद्यार्थियों, मैं केंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गंदौड़ा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने भाषा का विकास देखा था। कौन कौन सी अवस्थाएं थी, जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था, इन अवस्थाओं के बारे में देखा था। वह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम भाषा विकास के चरण देखेंगे कि कौन कौन से चरणों में भाषा का विकास होता है। तो अगर हम देखें, भाषा का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। जन्म से ही एक बालक के रोने की जो आवाज होती है या जिस प्रकार से एक बालक रोता है, वहीं से उसकी भाषा शुरू हो जाती है। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी जो क्लास है, भाषा विकास के जो चरण है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बालक में भाषा विकास की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत चरण यद्यपि जन्म के बाद प्रथम कृदंत को न ही बालक का भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है, किंतु इस समय उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वह रो किस कारण रहा है। क्या बालक को भी पता नहीं होता है कि वह जन्म के समय क्यों रो रहा है, क्या कारण है, और न ही इसको भाषा माना जा सकता है, क्योंकि उसके रोने का कारण हमें पता नहीं है कि किन कारणों की वजह से वह बालक रो रहा है। इसलिए उसको न ही भाषा माना जाता है और न ही भाषा का कारण या उसके रोने का कारण हमें पता चलता है। तो बालक की जो भाषा विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। वह 5 भाग कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। नंबर 1 देखो, भाषा विकास की अवस्थाएं। भाषा विकास की अवस्थाएं, विकास के जो चरण है उसके देखते हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास की अवस्थाएं। भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो 5 अवस्थाएं हैं, देख लेते हैं हम 5 को। पहला है बोलने की तैयारी। पहली जो है वो है बोलने की तैयारी। बोलने की तैयारी। अब बोलने की तैयारी, कोई बालक बोलने की तैयारी करेगा तो किन किन कारणों से वो गुजरेगा या किन कौन कौन से तरीके होंगे। तो पहला है इसके अंदर बोलने की तैयारी की कृदंत। यानी कि रोना, बबलाना, बलाना, यानी कि बालक बबलाता रहता है, बार बार बोलता रहता है ऐसे। ठीक है, तो बबलाना। इसके बाद में है एवं हाव भाव, एवं हाव भाव संकेत, हाव भाव संकेत आदि। ठीक है, ये तो प्रथम अवस्था है भाषा को सीखने की। इसके बाद में है आकलन शक्ति का विकास। दूसरा है आकलन शक्ति का विकास। आकलन शक्ति का विकास, आकलन शक्ति का विकास। तीसरा है शब्द शक्ति का विकास। शब्द शक्ति का विकास। चौथा है वाक्य निर्माण का विकास। वाक्य निर्माण का विकास।
शुद्धोच्चारण का विकास। शुद्धोच्चारण का विकास। देखो, बालक की जो भाषा विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। उन 5 अवस्थाओं को हम देखते हैं। जो पहली अवस्था है, आपको देखा होगा जो छोटा बालक होगा, आपके अगर नहीं देखा है तो आपके आसपास में जो छोटे बालक हैं उनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि बोलने की तैयारी। सबसे पहले बालक क्या करता है? बोलने की तैयारी करता है। यानी कि सबसे पहले बालक जन्म जैसे ही बालक का होता है, बालक क्या करता है? रोता है। ठीक है, यहीं से उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। यानी कि बालक का बोलना, बालक के बोलने के बाद में जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका बबलाना, यानी कि वो मुंह में वो बबलाता रहता है, एक ही शब्द को बार बार बोलता रहता है। वह क्या बोल रहा है हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वह अपने मुंह से बार बार बोल रहा है, बबला रहा है, एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा है। आई आऊ ऐसे करता रहता है बालक। ये क्या है? बबलाना। ठीक है, इसके बाद में एवं हाव भाव संकेत। बालक को आप देखना, अचानक उसके पास में जाओगे वो आंखें बंद कर देगा, अचानक एक दृष्टि से आपको देखेगा, उस बार बार आपको देखेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, देख करके हंसेगा, देख करके रोएगा, हाथों से इशारा करेगा। ये सारे क्या है? उसके हाव भाव और संकेत है। देखना, आप उसके सामने मुस्कुराओगे वो भी आपके सामने मुस्कुराएगा, आप उसके सामने गुस्से से देखना वो भी आपके सामने उसी भाव से देखेगा। यानी कि बालक के जो हाव भाव के संकेत है उससे शुरुआत होती है। तो भाषा विकास की शुरुआत कहां से होती है? रोने से। यानी कि एक मनुष्य के अंदर देखें तो रोने से, बबलाने से, इसके बाद में हाव भाव। इन चरणों से अगर हम गुजरते हैं, इसके बाद में क्या होता है? हमारे शब्द शक्ति का विकास होता है। धीरे धीरे हमारे जो शब्द हैं, शब्द शक्ति, यानी कि हम हमारे आसपास के परिवेश के अंदर हमारे घर के जो सदस्य हैं उन सदस्यों से, उनके मुंह से हम जो शब्द हैं वो सीखते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद में क्या करेंगे? सीखेंगे। तो हमारी शब्द शक्ति, जो आकलन शब्द शक्ति, उसके अंदर क्या होगा? विकास होगा। इसके बाद में देखेंगे इस तीसरे शब्द शक्ति का विकास हो गया। इसके बाद वाक्य निर्माण का विकास। हम धीरे धीरे जो भी हमारे वाक्य हमने जो सुना, सुनने के बाद में हमने वाक्य का निर्माण किया। जैसे कि मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे नहाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे खेलना है। ये क्या है? ये शब्द बने। अब शब्द बने, आप देखना, छोटा बालक जो होता है उसका उच्चारण सही नहीं होता है। आपको बोलेगा मुझे खाना खाना है, वो खाना खाना नहीं, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे भूख पीना है। मतलब शब्दों के अंदर कहीं न कहीं त्रुटियां रहेंगी, पूर्ण रूप से शब्द नहीं रहेगा। तो इसके बाद में क्या होगा? 5वां शुद्ध उच्चारण का विकास। यहां तो उसने क्या किया? वाक्य निर्माण का विकास तो हो गया, वो वाक्य बोल रहा है, लेकिन उन वाक्यों के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को 5वें चरण के अंदर सुधारा जाएगा। यानी कि शुद्ध उच्चारण बोलने का, यानी कि उसको शुद्ध उच्चारण बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसको शुद्ध उच्चारण, यानी कि जो भी वाक्य वो गलत बोलेगा तो उसको समझाया जाएगा कि ये इस तरीके से हमें नहीं बोलना है, यह शुद्ध उच्चारण नहीं है। फिर हम उसको सिखाएंगे कि हमें इस प्रकार से बोलना है या इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, तो भाषा विकास की अगर देखें तो 5 अवस्थाएं हैं। देख लिया आपने 5 अवस्थाएं, समझ भी लिया होगा आपने। ठीक है, बोलने की तैयारी जिसमें रोना, बुलाना एवं हाव भाव संकेत आदि। इसके बाद आकलन शक्ति का विकास, शब्द शक्ति का विकास, वाक्य निर्माण का विकास और शुद्ध उच्चारण का विकास। ये 5 अवस्थाएं हैं। अब इन 5 अवस्थाओं के बारे में हम धीरे धीरे विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपने इन अवस्थाओं को नोट नहीं किया है, आप नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, बोलने की तैयारी।
है क्रदन, बलबलाना, हावभाव, संकेत, हावभाव, संकेत। देखते हैं इसको आगे, ठीक है। अब क्या होता है, शिशु बोलने की तैयारी, जो बालक है बोलने की जो तैयारी होती है, वह बोलने की तैयारी का विकास प्रारंभिक अवस्था है। यानी कि उसकी जो बोलने की तैयारी का जो विकास है वह क्या है, प्रारंभिक अवस्था है किसी भी भाषा को सीखने की। अब क्या होता है, यह अवस्था जन्म से प्रारंभ होकर, यह जो बोलने की तैयारी है वह अवस्था जन्म से लेकर के, यानी कि जैसे बालक का जन्म होता है तो यह जो अवस्था में कब तक रहती है, तो जन्म से लेकर के 13-14 माह तक, 13 से 14 माह तक। तो बोलने की तैयारी की जो अवस्था है कितने माह तक रहती है, 13 से 14 माह तक होती है। इसमें बालक भाषा विकास की प्रक्रिया में रोना है, बलबलाना है, हाव भाव, संकेत की जो प्रक्रिया है वह इसके अंदर चलती है। तो बोलने की तैयारी की जो अवस्था कब तक रहती है, तो जन्म से लेकर के 13 से 14 महीने तक रहती है। इसके बाद में जो अवस्थाएं हैं वो बदल जाती हैं। इस अवस्था के अंदर आपने देखा होगा बालकों को कि बालक क्या करते हैं, अधिकांश बालक 13 से 14 महीने के जो बालक होते हैं वो अधिकांश तक क्या करते हैं, रोते हैं, ठीक है। अगर वो रो नहीं रहे हैं तो कोई न कोई शब्द अपने मुंह में बलबलाते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं एक न एक शब्द, तो वो क्या कर रहे हैं, बलबला रहे हैं। इसके बाद में उसके जो हाव जो संकेत होते हैं वह इस उम्र में सबसे ज्यादा होते हैं। और यह जो अवस्था है वह जन्म से लेकर के 13 से 14 माह तक रहती है। हाँ, तो यह जो अवस्था है जन्म से 13 से 14 महीने तक रहती है। अब हम देखते हैं कि शिशु जो होता है वह जो हाव भाव होते हैं उसको वाणी के रूप में प्रदान यानी प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है या प्रयास करता है। तो हम देखेंगे शिशु का क्रंदन, शिशु का क्रंदन, शिशु का क्रंदन, ठीक है, शिशु का क्रंदन। अब मुझे ये बताइए कि एक छोटा बालक होता है उसके रोने के क्या कारण होते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, क्या कारण होते हैं, क्यों रोता है हमें पता नहीं। जन्म के यानी कि जब जन्म होता है तो जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से लेकर जन्म से 2 सप्ताह तक बालक क्यों रोता है, क्या कारण है, उद्देश्यहीन, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि बालक क्यों रो रहा है, क्या कारण है बालक के रोने के, पता नहीं। वह अगर रो रहा है रो ही रहेगा, शांत है तो शांत ही रहेगा। उसके रोने के पीछे क्या कारण है, कोई कारण नहीं, उद्देश्य नहीं, बिना उद्देश्य के वह बालक रोता है, ठीक है। इसके बाद में 2 सप्ताह के बाद में जैसे ही बालक लगभग 1 महीने का यानी कि 4 सप्ताह का हो जाता है, देखो जन्म से 2 सप्ताह तक उद्देश्यहीन यानी कि कोई उद्देश्य नहीं होता उसके रोने का, अनियमित, जन्म से 2 सप्ताह तक अनियमित उद्देश्यहीन, अनियमित और उद्देश्यहीन कारणों के कारण रोता है। लेकिन जन्म के यानी कि जन्म से यानी कि 4 सप्ताह बाद 4 सप्ताह बाद में जो बालक होता है उसके रोने के पीछे कारण होते हैं। बालक क्यों रोता है, तो उसके पीछे कारण होते हैं कि बालक के रोने के पीछे क्या कारण है, तो उसके रोने के पीछे यही कारण है कि उसकी जो आवश्यकता जुड़ी हुई होती है,
क्या जुड़ी हुई होती है? उसकी आवश्यकताएं उस जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि उसको भूख लगना है, सबसे पहले तो भूख लगना है, या वह जिस बिस्तर पर सोया हुआ है उस बिस्तर का गीला हो जाना है, ठीक है, या उसको किसी प्रकार की पीड़ा हो रही होगी तो रोएगा, या फिर बिना कारण के तो रोएगा ही, लेकिन ये मूलभूत कारण हो सकते हैं। यानी कि 4 सप्ताह के बाद में जो बालक होता है उसके पीछे क्या कारण होती है? आवश्यकताएं, यानी कि उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनके कारण होता है। आवश्यकताएं कौन से होती हैं? जैसे कि भूख लगना है, भूख लगना, इसके बाद में है पीड़ा होना, भूख लगना, पीड़ा होना, और क्या कारण हो सकते हैं? भूख लगना, पीड़ा होना, बिस्तर का गीला होना, बिस्तर का गीला होना, इन कारणों की वजह से बालक रोता है। देखो अब प्रदन के अंदर क्या होता है? जन्म से 2 सप्ताह तक, यानी कि जन्म से 2 सप्ताह तक बालक अनियमित कारणों की वजह से रोता है, उद्देश्यहीन, कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन जैसे बालक 4 महीने का हो जाएगा, यानी कि एक माह का होगा, तो फिर हम कह सकते हैं वो बालक जो रोता है तो हमें पता चल जाता है या तो इसको क्या लग रही है? भूख लग रही है, या फिर इसको किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है, या उसने बिस्तर उसका गीला हो चुका है, तो इन कारणों की वजह से रोता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, ताकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ वैसे बोर्ड को साफ करके फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यही आपके नोट्स के लिए मेरे साथ साथ में आप लिखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, कितने लिखा है तो आप देख लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रोने के कारण क्या है, बालक क्यों रोता है, क्या कारण हो सकते हैं। ये तो मूलभूत 3 कारण होंगे, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसके रोने के पीछे जो कारण है वो भी हमें पता चलते हैं। शिशु के क्रंदन के कारण, शिशु के क्रंदन के कारण शिशु क्यों रोता है, ठीक है। देखो शिशु क्यों रोता है, तो जन्म के 2 सप्ताह तक क्यों रोता है? निरर्थक, ठीक है। जन्म के 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक उद्देश्यहीन, बिना उद्देश्य के रोता है। जन्म से 2 सप्ताह तक बिना कारणों के, बिना कारण के रोता है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि बालक के रोने के पीछे क्या कारण है कि जन्म से 2 सप्ताह तक बिना कारण के रोता है। इसके बाद में क्या होता है, लेकिन जैसे ही उसके जो 2 सप्ताह होते हैं इसके बाद में रोने के पीछे क्या कारण होते हैं? बाह्य कारण। क्या कारण होते हैं रोने के? बाह्य कारण, ठीक है। बाह्य कारण कौन से कारण होते हैं? तो बाह्य कारण, जैसे भूख लगना, क्या कारण होते हैं? भूख लगना है, थकान है, बालक एक ही जगह पर सोया रहेगा, थकेगा नहीं क्या? अपन को थकान लगती है, उसको भी लगती है, थकान लगना, ठीक है। भूख लगना, थकान लगना, गीले वस्त्र, उसके वस्त्र भी गीले हो जाते तो भी रोता है, गीले वस्त्र के बाद में बालक की तीव्र ध्वनियां, यानी कि जोर जोर से की आवाज में अगर बजेगा, कोई गाना है या कोई जोर जोर की आवाज में चिल्लाएंगे तो
वो बालक रोएगा। इसके बाद में तीव्र प्रकाश, तीव्र यानी कि तेज गति का प्रकाश, तीव्र प्रकाश। इसके बाद में है भय तथा भय, डर के बारे में होता है भय। बालक अकेला छोड़ दोगे तो रोएगा। ठीक है, ये तो मूलभूत कारण हो गए। क्या हो गए? मूलभूत कारण हो गए। जैसे कि एक बालक होता है तो जन्म के 2 सप्ताह तक तो बिना कारणों के वह रोता है, उद्देश्यहीन, उसके रोने के पीछे कोई कारण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसके पीछे रोने के क्या कारण है? तो बाह्य कारण होते हैं। जैसे कि भूख लगने के कारण बालक रोता है। जैसे कि आप लोगों को भी हमें भी अगर भूख लगती है तो हम भी क्या करेंगे? भूख के मारे चिल्लाएंगे या भूख के मारे कुछ न कुछ हम कार्य करेंगे, किसी को बताएंगे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, बार बार हम दोहराएंगे कि मुझे भूख लग रही है, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे भूख लग रही है, मेरे से ये काम नहीं होगा। तो हमें भूख लगती है तो हम समझदार हैं, इस कारण हम किसी को कहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, ठीक है, खाना खाने का। उसी प्रकार से बालक होता है, उसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा? वो किसी को बोल नहीं सकता, अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता, तो फिर वो क्या करेगा? वह बालक रोएगा। रोने के माध्यम से वह, अगर वो बालक रोएगा तो हमें पता चल जाएगा उसे क्या लग रहा है, भूख लग रही है। अगर भूख नहीं लग रही है तो क्या हुआ होगा? एक ही जगह पर सोने के कारण वह थक गया होगा, उसको थकान लगी होगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्यों रो रहा है और कारण क्या हो सकता है? गीले वस्त्र, उसने अगर टॉयलेट कर दी होगी या लेटरिन कर दी होगी तो उसके वस्त्र जो है वो गीले हो गए होंगे। तो गीले वस्त्र हो जाते हैं, तुरंत बालक रोएगा। रोया तो हमें समझ जाना चाहिए कोई किसी न किसी कारण से यह बालक रो रहा है, तो उसके गीले वस्त्र। इसके बाद में तीव्र ध्वनियां। इसके बाद में अगर बालक रो रहा है तो आपको देखना, अचानक आप बालक के सामने आप चिल्ला देना, अचानक जोर से आप बालक के सामने चिल्ला देना, जोर की आवाज में म्यूजिक बजाना, बालक क्या करेगा? रोएगा, क्योंकि उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। इसके बाद तीव्र प्रकाश, आप उसके सामने टॉर्च जलाइए, लगाइए उसके सामने, वो बालक रोएगा। क्यों? क्योंकि उसको तीव्र प्रकाश भी पसंद नहीं है, उसकी आंखें नहीं खुल पाती, उसके सामने आंखें बंद हो जाती हैं। इन कारणों की वजह से बालक रोता है। इसके बाद में भय, डरना, अचानक उसके सामने आप आ जाओ, अचानक चिल्लाओ, जोर जोर से ताली बजा दो, या फिर उसको, जैसे कि आपने देखा बालकों को डराते हैं, देख बाहर भूत आया है, बाहर मत जाना, बाहर बाबा आया पकड़ के ले जाएगा, वो अभी अब तुझे पकड़ के ले जाएगा, बार बार निकलना, ऐसा हम बालकों को डराते हैं तो बालक रोएगा डर के मारे। इसके बाद में कोई उसको शारीरिक पीड़ा हो रही होगी, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि उसको क्या हो रही है, कोई पीड़ा हो रही होगी, भय। इसके बाद में पीड़ा तथा शारीरिक पीड़ा, आदि, शारीरिक पीड़ा आदि, ये कारण हो सकते हैं बालक के रोने के। ठीक है, आप इसको नोट भी करिएगा मेरे साथ में। इसके बाद में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, इसके बाद में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, उसके जो रोने का जो रोता है वह धीरे धीरे कम होगा, रोने का कारण कम हो जाएगा, फिर बालक धीरे धीरे कम रोएगा। यानी कि जन्म के समय बहुत ज्यादा रोता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह कम रोने लगता है। इसके बाद में आयु बढ़ने के साथ साथ उसके कारणों में भी वृद्धि हो जाती है, उसके कारणों में भी वृद्धि हो जाती है। 3 से 4 माह का बालक अपने आसपास के दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति को समझने लगता है, अपने आसपास में दूसरे व्यक्ति आते हैं तो समझने लगता है। जैसे 3 से 4 महीने का जो बच्चा हो जाता है वह अपने आसपास में कौन व्यक्ति आ रहे हैं उसको वह पहचानने, मतलब उसको समझने लग जाएगा कि मेरे पास में कोई आया है, मेरे पास में कोई आया है, तो वो चाहेगा कि मैं रोऊंगा तो मुझे क्या करेगा, उठाएगा अपनी गोद में या मुझे लेकर के घूमेगा। इस कारण में बालक रोता है। तो अतः क्रदन दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी होने लगता है। इसके बाद जो बालक होता है 3 से 4 महीने का बालक, जैसे आप देखना कोई शिशु है, कोई बालक 3 से 4 महीने का, वो सो रहा है या जगा हुआ है, ठीक है, आप उसके पास में जाओगे तो उसको ये पता चल जाएगा मेरे पास में कोई आया है, ठीक है, अपनी ध्वनि से वो पहचान लेगा कि मेरे पास में कोई आया है। अब फिर वो क्यों रोएगा,
हम उसके पास में गए हैं तो वो अपना ध्यान है उसकी ओर आकर्षित करने के लिए रोएगा कि मैं रोऊंगा तो मेरे पास में आएगा और मुझे उठाएगा, मुझे लेकर घूमेगा। इस कारण तो 3 से 4 महीने का बालक क्या होता है, देखो ये तो हो गए कारण, मूल कारण हो गए। क्यों रोता है, तो भूख लगता है, थकान, वस्त्र गीला, तीव्र प्रकाश है, इसके बाद तीव्र ध्वनियां, भय, शारीरिक पीड़ा, ये तो क्या हो गए मूल कारण है रोने के। लेकिन 3 से 4 महीने का बालक, 3 से 4 माह का बालक किसी व्यक्ति के पास आने के कारण, किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित, ध्यान आकर्षित करने के कारण भी रोता है। तो 3 से 4 महीने का जो बालक होता है वह क्यों होता है, तो किसी व्यक्ति के पास आता है तो उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी रोता है। जिन लोगों के बच्चे हैं, ठीक है, उन पर आप नोटिस करना, अगर आपके आसपास का अगर बालक है, इस प्रयोग को आप आजमाना, क्या आज हमने जो पढ़ा है क्या वो सही है या गलत है। आपके परिवार में, आपके भैया के, आपके पड़ोस में दीदी हो, कोई भी हो, भाभी हो, कुछ भी हो, तो वहां पर आप इस प्रयोग को आजमा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप जाना और पूछना, ये अगर छोटा बच्चा है पूछना ये क्यों रो रहा है, उसकी मम्मी बताएगी आपको। यहाँ हो सकता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसको भूख लग रही होगी, या वो थक गया होगा, या उसने टॉयलेट कर दी होगी, या फिर उसको कोई दर्द हो रहा होगा तो रो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में आप ये प्रयोग भी आजमाना। अगर 3 से 4 महीने का बालक है, आप वहां जाकर के बोलना, बालक आपको देख करके रोएगा, वो आपको जो लग रहा है मुझे देख करके रो रहा है, लेकिन वो आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर रहा है ताकि मुझे गोद में उठाएगा ये करके। ठीक है, इसके बाद में जैसे बालक बड़ा होता है, 4 से 5 महीने, 4 से 5 माह का जो शिशु होता है वह अपरिचित व्यक्ति को देख करके रोने लगता है। देखो 4 से 5 महीने का बालक होता है, अपरिचित व्यक्ति यानी कि अनजान व्यक्ति अगर उसके परिवार का ना होकर के अनजान व्यक्ति अगर उसके पास में कोई आता है तो भी वह उसको देख करके रोएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है वहां पर भय। अनजान व्यक्ति को देख करके रोता है। कौन सी उम्र में? 4 से 5 वर्ष माह की उम्र में। 4 से 5 माह, 4 से 5 माह का बालक, 4 से 5 माह का बालक अनजान व्यक्ति के पास में आने के कारण रोता है। देखो 4 से 5 महीने का जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके रोने के कारण बदलते रहते हैं। अब 4 से 5 महीने का बालक क्यों रो रहा है? क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति उसके पास में आ गया, जिसको वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति उसके पास में आता है, वह उस बालक उसके पास में नहीं जाएगा। आप देखना, आपको बालक नहीं पहचानता है और आप उस बालक को अपने गोद में उठाना, वह बालक आपके पास में नहीं आएगा, रोएगा, अपनी मम्मी से चिपक जाएगा, लेकिन आपके पास में नहीं आएगा, आपको देख के रोएगा, जबकि आप उसको लाड प्यार कर रहे हैं, फिर वो बालक रो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वह जानता नहीं है। तो यानी कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है उनके रोने के कारण भी बढ़ जाते हैं। 6 से 7 महीने का शिशु अपनी प्रिय वस्तु छीन लेने पर रोता है। 6 से 7 महीने का जो बालक होता है उसकी जो प्रिय वस्तु है उसको आप उसके हाथों से छीन लो, रोएगा, रो करके भी उस वस्तु को वापस मांगेगा और आपको देनी पड़ेगी, आप उसे छीन नहीं सकते हो। यानी कि 6 से 7 महीने का जो बालक होता है वो उसके पीछे रोने के क्या कारण है? उसकी प्रिय वस्तु का छीन लेना। 6 से 7 माह का बालक, 7 माह का बालक उसके पास से
उसके पास से उसकी प्रिय वस्तु छीन लेने के कारण रोता है। देखो, आपको अगर पता नहीं हो तो आप अपने आसपास में कोई बालक हो जिस पर ये प्रयोग आजमाना, बिल्कुल यहाँ पर जो एक एक बात लिखी गई है या एक एक बात बताइए वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो बालक के रोने के कारण हमने देखे। ठीक है, कि देखो, जन्म से जो बालक होता है 2 सप्ताह तक बालक क्यों रोता है पता नहीं, बिना कारण की वजह से रोता है या बिना उद्देश्य के कारण रोता है। और उसके रोने के जो कारण होते हैं, जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो क्यों रोता है, एक तो भूख लगना है, थकान लगना है, गीले वस्त्र होना है, तीव्र ध्वनि के कारण होता है, तीव्र प्रकाश है, भूख लगना है, भय है और शारीरिक पीड़ा, इसके कारण बालक रोता है। जैसे 3 से 4 महीने का बालक हो जाता है तो किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के कारण होता है। 3 से 4 माह का बालक 3 से 4 माह का बालक क्यों रहता है, 3 से 4 माह का बालक क्यों रोता है, तो व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के कारण होता है। 4 से 5 महीने का बालक किसी अनजान व्यक्ति के पास में आने के कारण होता है। 6 से 7 माह का बालक अपनी प्रिय वस्तु छीन लेने के कारण रोता है। तो ये तो होगा उसके रोने के कारण। इसके बाद यदि उनकी प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो भी रोता है। जैसे कि प्रिय वस्तु छीन ली और उसको वह प्रिय वस्तु प्राप्त नहीं हो रही होती तो भी बालक रोता है। तो रोने के ये भी कारण है। 1 वर्ष का बालक भय, अपरिचित व्यक्ति एवं परिस्थिति, कैसे वस्त्र, भूख, प्यास, पीड़ा की स्थिति में रोता है। ठीक है, देखो, जैसे 1 वर्ष का बालक हो जाता है, 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है, वह बच्चा क्यों रोता है, भय के कारण। देखना, छोटा बच्चा था, बाहर मत जाना, बाहर तो बाबा है, बाहर मत जाना, भूत खा जाएगा, बाहर मत जाना, हाथी वाला बाबा आया है, ऐसे करके डराते हो। बाहर मत जाना, शेर आया है, ऐसा। तो बालक क्या होता है, भयभीत हो जाता है, इसलिए रोता है भय के कारण कि बाहर जाऊंगा मुझे सच में बाबा पकड़ के ले जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा मुझे शेर खा जाएगा, इस भय के कारण रोता है। इसके बाद में क्यों रोता है 1 वर्ष का बालक, अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को देखता है तो हमारी क्या आदत होती है, हम उसको आंखों से आंखें निकालते बड़ी बड़ी उसके सामने, फिर ऐसे आंखें निकालते उसको घूरते रहते हैं, ऐसे करते हैं, फिर उसको इशारे करते हैं, भी छाटा मारो भाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, अपरिचित व्यक्तियों से भी बालक रोता है। इसके बाद में उसको कोई शारीरिक पीड़ा, यानी कि जैसे कि उसका पेट दर्द हो रहा होगा, उसको बुखार आ रहा होगा, उसका सिर दर्द हो रहा होगा, तो बालक रोएगा। इसके बाद में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण, उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, जैसे कि उसको वस्त्र पहनने, आपने उसको वस्त्र नहीं पहना है या वो वस्त्र पहनना नहीं चाहता है, आपने उसको जबरदस्ती पहनाया। देखना, बालक को, वह बालक जो छोटा होता है उसको वस्त्र उसने पहने हैं, आप उसके वस्त्र को निकालोगे, फिर आप पहनाना, नहीं पहनेगा, वो रोएगा, उसको वस्त्र नहीं पहनने हैं, इसलिए रोता है बालक। तो बालक भी, छोटे बालक जो होते हैं बहुत ही नटखट होते हैं, तो जो क्रदन यानी कि बोलने की तैयारी जो होती है उस अवस्था में 13 से 14 माह तक का समय होता है। तो उस अवस्थाओं में बालक के रोने के पीछे जो कारण थे वो मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बालक क्यों रोते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।